हेलो नमस्ते। मैं कविता कुमारी आप सभी के सामने एक वीडियो रख रही हूँ जिसमें हमारे छोटे बच्चों के संस्कार के कुछ शब्द हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसे अमल करें और अपने बच्चों को दें। ये शिक्षा हमारे बच्चों के जीवन को बहुत ही आगे तक ले जाएगा और वो एक संस्कारिक और एक हिम्मत वाला और एक अच्छा नागरिक कहलाएगा जो हमारे देश का गौरव को आगे बढ़ाएगा। बच्चे हमारे पहले तो वो हमारे घर के वंश होते हैं और उसी उम्मीद में सभी अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, पर आजकल बच्चे ज़्यादातर अपने परिवार से दूर हो चुके हैं और बच्चे मोबाइल, अधिकतर बच्चे तो मोबाइल पे ही रहते हैं। टीवी तो छोड़िए, टीवी को आजकल आदमी बहुत कम ही देखता है। सब कोई घर घर पे देखिए मोबाइल ही चलता है और उसी में बच्चे ज़्यादा टाइम देते हैं, अपना समय देते हैं और परिवार का भी इसमें बहुत बड़ा गलती है कि परिवार के सदस्य जो हैं, माता पिता, भाई बहन जो भी हैं, सभी को इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे आजकल ना माँ बाप के पास बैठते हैं, ना भाई बहन के पास खेलते हैं। वो सारा चीज़ दूर हो गया है। साथ में नहाना, खेलना, फर्श साफ करना, रूम वगैरह, अपना घर का बागवानी में कुछ काम करना हो, कोई भी जो एक साथ मिल के होता था वो चीज़ अभी नहीं देखने को मिलता है। सारे बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगी कि अगर बच्चे हमारे इस तरह से हमेशा इसी तरह अगर चलता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे हमारे परिवार से, यानी रिश्तेदार, रिलेशनशिप, वो चीज़ बिल्कुल हट जाएगा। बच्चों को समझ में नहीं आएगा, वो भूल जाएंगे कि माता पिता बस कहने लायक है, भाई बहन बस कहने लायक है, दादा दादी बस कहने लायक रह जाएगा, चाचा चाची बस कहने लायक रह जाएगा। इसलिए उसको बना के रखने का बस एक ही उपाय है कि उनके साथ रहें, उनको समय दें। बच्चों की भांति आप भी मोबाइल लेके हर वक्त ना बैठें, उसके साथ ही रहें, उससे बात करें। कुछ घर का बात हो, बाहर का बात हो, कुछ भी, स्कूल का बात हो, आप उसके बारे में बात करें, उसके साथ चर्चा करें बैठ के, ताकि वो उस चीज़ को, मोबाइल से उससे कनेक्शन हटे और वो आपके साथ बातचीत करें और उसमें समय बिताएं। आप उसके पहनावा पे बात करिए, वो क्या खेला, क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए उसको, उसके बारे में बातचीत करते रहें ताकि आपके साथ उसका समय बीते। उसके साथ आप जैसे ही कुछ कर रहे हैं तो उसके साथ ही करिए। उसको मोबाइल आप भी मत देखिए मोबाइल, तभी उससे मोबाइल दूर होगा। और बच्चों को एक अच्छे संस्कार माँ बाप से ही मिलते हैं। उसका कहा जाता है ना कि बच्चों का पहला गुरु जो होता है वो माता पिता होते हैं। और अगर माता पिता सही नहीं हैं, यानी उनके जो पहला गुरु है वो अगर सही नहीं है, वही अगर मोबाइल चलाएं तो बच्चे तो चलाएंगे ही, क्योंकि उसी से ना सीख रहे हैं। इसलिए माँ बाप को ही ज़्यादा इस पे अमल करना होगा, उससे मजबूत रहना होगा, स्ट्रांग रहना होगा कि हम बच्चों के सामने कम से कम मोबाइल चलाएं, हम उसको कुछ और उसके साथ करें जिससे उसका मोबाइल छूटे, दूर हो जाए। आपको देखेंगे चलाते हुए हर वक्त, तो उसका भी मन में तो लालसा होगा कि हम भी मोबाइल देखें, हम भी उसमें गेम खेलें, कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप मोबाइल से दूर रहें और बच्चों को भी दूर रखें। और हाँ, बच्चों को संस्कार देना है तो माँ बाप को संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ बाप संस्कार नहीं हैं, माँ बाप में संस्कार नहीं है तो बच्चों में कतई नहीं संस्कार रहेगा। माँ बाप को संस्कार होना
मतलब बहुत ज़रूरी है। उसको अपने परिवार के साथ एक सुंदर सा व्यवहार बना के रखना होगा बच्चों को, ताकि वो देखे कि हाँ मेरे माता पिता भी ऐसे करते हैं। अपने बुजुर्गों से आप अच्छे से पेश आएँ, उसके साथ प्यार से बात करें, कभी कड़वाहट बोली ना बोलें, उससे मिल के रहें। हर वक्त आप उसके नज़रों में ऐसा करें कि उसका जो खाली ब्रेन रहता है, उसका जो चिप खाली है उसमें वही लोड होगा जो देखेगा। बचपना उसका बहुत कीमती पॉइंट रहता है उसके लिए। उसका जो बचपन का जो उम्र है वो बिल्कुल खाली रहता है। उस वक्त आप जो डालिएगा उसके दिमाग में, वो जो देखेगा आपसे वही सीखेगा। घर में ही उसका समय ज़्यादातर बीतता है अपनी माँ के पास। अगर माँ उसकी सही है तो बच्चा कभी गलत नहीं होगा, बच्चा भी अच्छा बनेगा ही। ये बहुत ज़रूरी वाली बात है, क्योंकि बच्चा पिता से ज़्यादा माँ से सीखता है। पिता तो ऐसे ही आया, ड्यूटी है, अगर ड्यूटी किया घर से फिर चला गया। बच्चे के साथ तो कुछ ही पल वो बिताते होंगे, या फिर रात को किसी भी समय उतने टाइम नहीं देते हैं जितनी एक माँ देती है। अगर माँ उसे अच्छे संस्कार दे तो बच्चा अच्छा बनेगा ही। और अच्छा संस्कार बनाने के लिए माँ को बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसे हर एक चीज़ में ध्यान रखना पड़ता है। माँ अपने बच्चे को एक 9 महीना अपना कोख में रखती है, तब से अपने बच्चे को अपना संस्कार देते रहती है। इसीलिए कहा जाता है ना, जब माँ अपने माँ बनने वाली रहती है तो माँ को अच्छे रहन सहन से ही रहना चाहिए, उससे अच्छे खाना खाना चाहिए, उससे अपना मतलब क्या होता है कि अपने में बहुत परिवर्तन कर, तो वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी करती है और करना भी चाहिए। माँ अच्छे खाना खाती है, अच्छे से रहती है, क्यों? यही सोच के कि मेरा आने वाला बच्चा अच्छा बने, उसके संस्कार की भांति ही वह बन के आए। वो 9 महीना पहले से उसके हर चीज़ को वो अमल करता है। इसीलिए अच्छा से ही हमेशा बोलता है ना कि आप अच्छे संस्कार से रहो, किसी समय चिड़चिड़ा मत रहना, सबसे अच्छे से प्रेम से बात करो, मीठी बोली बोलो और शांत स्वभाव का बन के रहो, ताकि तुम्हारा आने वाला बच्चा भी ऐसा ही पैदा हो। इसलिए माँ को बहुत सोच समझ के अपना कदम को बढ़ाना चाहिए। उसको हर वक्त सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा मेरा हर कुछ फॉलो करेगा, मेरा हर एक चीज़ को वो गौर करेगा, क्योंकि वो मेरे बहुत माँ को पहले से उसके हर चीज़ को वो अमल करता है। इसीलिए अच्छा से ही हमेशा बोलता है ना कि आप अच्छे संस्कार से रहो, किसी समय चिड़चिड़ा मत रहना, सबसे अच्छे से प्रेम से बात करो, मीठी बोली बोलो और शांत स्वभाव का बन के रहो, ताकि तुम्हारा आने वाला बच्चा भी ऐसा ही पैदा हो। इसलिए माँ को बहुत सोच समझ के अपना कदम को बढ़ाना चाहिए। उसको हर वक्त सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा मेरा हर कुछ फॉलो करेगा, मेरा हर एक चीज़ को वो गौर करेगा, क्योंकि वो हर वक्त अपने बच्चे की ख्याल रखना चाहिए, ही एक नागरिक बन के खड़ा होगा। अगर आप अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं तो वो बच्चा अच्छा नहीं बनेगा, और अच्छा संस्कार दिए हैं तो एक दिन वो एक अच्छा नागरिक बन के दिखाएगा। तब आपको गौरव होगा कि हाँ मैंने अपना बच्चा को अच्छा संस्कार दिया है। जब वो लोगों के ई में आएगा, आगे अगर आया कभी भी कहीं भी, अगर बच्चा को आप अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, अगर कहीं जॉब भी कर रहा है तो वो ऑफिस में भी देखिएगा, वो अगर पढ़ लिख के अच्छा जॉब मिल गया उसको, तो ऑफिस में भी उसका कभी वैसा इज्जत नहीं मिलेगा। अगर उसमें संस्कार नहीं है तो उसको तो सब ऐसे ही दृष्टि से देखेगा ना, कहेगा ये तो बस उसका पोस्ट के हिसाब से ही उसको इज्जत मिलेगा। बाकी ऐसे सब सोचेगा अरे ये तो
थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा है, हम लोग से अच्छा से पेश नहीं आता, अच्छे से बात नहीं करता है, तो वो इज्जत नहीं मिलेगा उससे। इसलिए अगर उसके पास संस्कार रहेगा, किसी से अच्छे से प्रेम से बात करेगा, किसी से मीठी बोली बोलेगा, तो स्वाभाविक है वो अगला, अगर आप अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं तो वो बच्चा अच्छा नहीं बनेगा, और अच्छा संस्कार दिए हैं तो एक दिन वो एक अच्छा नागरिक बन के दिखाएगा। तब आपको गौरव होगा कि हाँ, मैंने अपना बच्चा को अच्छा संस्कार दिया है। जब वो लोगों के ई में आएगा, आगे अगर आया कभी भी कहीं भी, अगर बच्चा को आप अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, अगर कहीं जॉब भी कर रहा है, तो वो ऑफिस में भी देखिएगा, वो अगर पढ़ लिख के अच्छा जॉब मिल गया उसको, तो ऑफिस में भी उसका कभी वैसा इज्जत नहीं मिलेगा। अगर उसमें संस्कार नहीं है तो उसको तो सब ऐसे ही दृष्टि से देखेगा ना, कहेगा ये तो बस उसका पोस्ट के हिसाब से ही उसको इज्जत मिलेगा। बाकी ऐसे सब सोचेगा अरे ये तो थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा है, हम लोग से अच्छा से पेश नहीं आता, अच्छे से बात नहीं करता है, तो वो इज्जत नहीं मिलेगा उससे। इसलिए अगर उसके पास संस्कार रहेगा, किसी से अच्छे से प्रेम से बात करेगा, किसी से मीठी बोली बोलेगा, तो स्वाभाविक है वो अगला भी उसको इज्जत देगा और अगला भी उसका देगा। तो यही होता है ना, अभी ज़िंदगी में हमारा क्या है, हम कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे, खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ ही जाएंगे। ये एक सच्चाई है, और जाना तो सबको है। अगर हम जन्म लिए हैं तो मरना भी है, ये निश्चिंत है। यही एक सच्चाई है ज़िंदगी में, यही एक सच्चाई है। बाकी सब झूठा है, सब कुछ। अपना भी अपना नहीं रहता है, एक दिन अपना भी साथ छोड़ जाता है, कभी साथ नहीं रहता है। भले कहता है वो कि 7 जन्मों का साथ रहेंगे, पर साथ रहता है कभी नहीं, किसी के साथ कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देता है, वो भी आपको एक दिन छोड़ के चला जाता है। अगर आपका हाथ आपके बदन से लगा हुआ है तब तक आपका है, आप इसको जो कहेंगे वही करेगा। अगर इसे काट के आप रख दीजिए टेबल में और कहिए कि मेरा वो कुछ सामान पड़ा है उठा के ले आओ, तो वो कभी नहीं लाएगा। सुनेगा? नहीं सुनेगा। इसीलिए एक ऐसा दिन आता है कि आपका हाथ भी आपका नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका शरीर का ही अंग आपका नहीं है, तो आपका रिश्तेदार क्या आपका रहेगा? कभी नहीं। जब तक आप हैं सही सलामत, तब तक आपका सब कुछ है और आपके पास सब कुछ आएगा, सब कुछ रहेगा। तब आप समझिएगा कि हाँ, सब मेरा है। और जब सब कुछ साथ छोड़ देगा, आपका शरीर, आपका परिवार, रिश्तेदार, तब आपका कुछ नहीं है आपके पास। तब वो ज़िंदगी ख़त्म। बस क्या बचेगा? कुछ नहीं। आपका रिश्तेदार, घर द्वार, ये सब रह जाएगा, बाकी आप चले जाएंगे। अगर आप अच्छे कर्म किए हैं, लोगों से अच्छे व्यवहार बना के रखे हैं, सबसे प्यार से पेश आए हैं, बात किए हैं, सबके साथ नम्रता से पेश आए हैं, मीठी बोली बोले हैं, तो सबके दिल में आप रहेंगे। सब आपका, कहीं भी वो लोग आपस में रहेंगे, गप करेंगे या कहीं अपने बच्चों के साथ रहेंगे, तो आपका कभी जिक्र करेगा कि नहीं, वो था या वो थी जो बहुत अच्छी थी। इतना तो याद रखेगा। आप चले गए हैं फिर भी याद हैं, सबके दिल में हैं, सब आपका नाम तो ले रहे हैं। यही तो जिंदा है, यही अमर है। बाकी इस दुनिया में कुछ नहीं है। अपना पहचान छोड़ के जाना दिल में किसी का, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इंसान जो छोड़ के जाता है वो तो दूसरे के पास रह जाता है, वो दूसरा का हो जाता है, आपका कुछ नहीं रहता है। आप तो बस आप जो करके गए, आप नहीं रह कर भी आप सबके दिल में हैं। इसलिए कहा गया कि एक बच्चे को संस्कारिक बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी ऐसा माहौल हो गया है कि बच्चा को संस्कार देना किसी के बस की बात नहीं है। बच्चे क्या, जो माता पिता हैं वो भी अपना संस्कार भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अपने माँ बाप से, अगर उन्हें संस्कार सही मिला है तब तो वो अपने बच्चे को संस्कारिक बनाएगा।
अगर नहीं मिला है तो वो फिर वही देगा अपने बच्चे को जो वो अपना जो उसको मिला है अपने माँ बाप से। इसलिए इतना अभी भी मौका है, अभी भी समय है, आप सुधर सकते हैं। आप चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए बच्चे को आप बचपन से ही एक पौधा समझकर उसकी देखभाल करना, उसको समय समय पे बस जल के दवा, जैसे आप पौधे को एक खाद डालते हैं, उसको हमेशा देखते रहते हैं, उसको पानी डालते हैं, कितना कुछ करते हैं उसको बड़ा होने के लिए कि कभी एक दिन बड़ा होगा, उससे हमको छाया मिलेगा, फूल मिलेगा, फल मिलेगा, कितना आस लगाए रहते हैं। उसी तरह आप एक बच्चे से भी आस लगा के रहते हैं। ये हर माँ बाप का बात है, वो आस लगा के ही रहता है कि ये एक दिन बड़ा होगा, इससे हमको भोजन मिलेगा, खाने के लिए, रहने के लिए घर मिलेगा और पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा। इतना तो आशा रखते ही हैं, कम से कम भूखे तो नहीं रखेगा, पहनने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़े तो देगा, पेट भरने के लिए भोजन तो देगा, रहने के लिए एक छत तो देगा। ये इतना तो आशा करते हैं ना अपने बच्चे से। इसीलिए बच्चे को अगर हम संस्कार नहीं दिए तो ये सारा बेकार है, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चे को हम संस्कार ज़रूर देंगे। अगर संस्कार नहीं दिए तो बच्चा कभी नहीं हमें इतना कुछ देगा, वो खुद का नहीं जुगाड़ कर पाएगा। अगर उनमें संस्कार अच्छे से रहेगा तब तो वो अपना भी कुछ करेगा। अगर उसको पढ़ा भी दिए आप अच्छे स्कूल में, उससे पढ़ा लिखा के आप जितना आपको करना था आप कर दिए, उसके लिए उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा दिए, डिग्री ले लिया, जॉब ले लिया। अगर उसको आप अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं तो आप सबसे बड़ी गलती किए हैं, क्योंकि आप ज्ञान तो भर लिया, उसको किताबी शिक्षा तो मिल गया, रटा रटाई सब कुछ मिल गया, दुनिया का जो कुछ उसको जानना था सब कुछ जान गया। साइंस का हो चाहे ये प्राकृतिक का हो, उसको सब कुछ ज्ञान मिल गया। पर आप सबसे बड़ा गलती किए, आप संस्कार नहीं दिए। बच्चे में अगर संस्कार नहीं है तो वो कितना कमाएगा, फिर आपका वही हाल होगा जो आप कभी सोचे नहीं थे। क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख के कमाने लगे और आप दर दर का ठोकर खाने लगे। जब उसका शादी ब्याह हो गया, फिर उसका घर में तो जो नहीं होना था वो होने लगा। माँ बाप का फिर किनारा होने लगता है, अरे ये लोग तो पढ़े पढ़े खाएंगे, अब इतना मैं खर्चा कहाँ से उठाऊंगा। वो दिन वो भूल जाता है कि वही माँ बाप हैं जो हमें 9 महीना पेट में रखा, फिर अपना रातों का नींद गवा कर हमें सुलाते रहा, अपना पेट ना भर के भी मुझे खिलाते रहा और अपना कपड़ा ना पहनते हुए भी मुझे पहनाते रहा। मेरी हर खुशी के लिए ये तैयार रहते थे, कभी हमें दुखी नहीं किया। और आज संस्कार के बिना बेकार हो गया सब। बच्चा इसे बोझ समझने लगे, संस्कार नहीं दिए जिसका नतीजा भुगतना पड़ा। कब? जब मेरी ज़रूरत थी, जब हमारी ज़रूरत थी, उस समय वो बच्चे उसे तिरस्कार करने लगे, उसे बोझ समझने लगे, अपने से अलग करने लगे, खाने के लिए तरसने लगे, रहने के लिए तड़पने लगे, कहाँ रहें, क्या करें, क्या पहने। ये स्थिति हो जाती है एक माँ बाप की, जो रात दिन एक बच्चे के लिए अपना सब कुछ भूल जाता है। बच्चे, माँ बाप कब खुशी मनाते हैं? जब बच्चे नहीं होते तो बहुत खुश दोनों, अरे अभी घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, बच्चा हो जाएगा तो बहुत झमेला हो जाता है।
बच्चे के पीछे रात दिन समय दो, ये सब चीज़। बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है ना सब, उस समय ज़्यादा रहता है, बच्चे के होने के बाद थोड़ा कम हो जाता है घूमना फिरना। छोटा बच्चा हो गया, कहाँ जाएंगे, सब कुछ अपना खो देता है खुशी, कि नहीं बच्चे पे हम ध्यान देंगे। अगर आप ध्यान ही देना है तो अच्छे से ध्यान दीजिए, उसे सिर्फ खिलाइए पिलाइए और महलों जैसा ऐसो आराम नहीं देना है उसे। जब वो जिद करे हमको ये चाहिए तो चाहिए ही, तो आप उसे मत दीजिए, उसे समझाइए कि नहीं ये चीज़ बहुत महंगा है, इसे नहीं लेना है। इस चीज़ को खरीदने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, उसे पैसों की अहमियत दिलाओ कि नहीं इतना पैसा नहीं है हमारे पास, इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे। इतने दिन, एक सब महीना 2 महीना वर्क करते हैं हम, रात दिन खटते हैं, काम करते हैं, तब जाके हमारे पास इतने पैसे आते हैं, और आप कहते हो ये चीज़ चाहिए, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। बच्चे को समझाइए आप, ये जब कुछ मांगे कि हमको साइकिल चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये हमको इतने महंगे जीन्स चाहिए, इतने महंगे हमको कार चाहिए, जो जैसे बच्चे हैं उस तरह डिमांड करते हैं माँ बाप से, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, न कि जब वो मांगे तो आप उसे तुरंत ला के दीजिए। इससे हमारे ही खतरा है, हम ही को दिक्कत होगा, परेशानी होगा, क्योंकि बच्चे 1 से 2, 2 से 3 ये सब चीज़ उसका सिलसिला जारी रहता है, उसका मन नहीं भरता कभी कि आज हम ये ले लिए तो हम और कल नहीं लेंगे, ऐसा तो बात नहीं है। इच्छा और ये जिज्ञासा ये ख़त्म नहीं होगा उसका, इसका इच्छा पूर्ति कभी पूर्ति नहीं होगा। जैसे देखेगा कि मेरे पापा या मम्मी इतने कॉस्टली, हम जैसे ही मांगे वो दे दिए, तो मैं क्यों ना अगला डिमांड करूं, मुझे और कुछ चाहिए, और चाहिए ही, सबको ज़रूरत होती है, और वो मांगते ही रहेंगे कि पापा मुझे ये चाहिए। उसका बेटा देखिए ना, वो मेरा दोस्त है, देखिए उसको दे दिया उसका पापा, इससे आपको नीचा दिखाएगा, आपको कहेगा कि आप मुझे भी दिला दीजिए, पर आप ऐसा कभी मत करिए। आप उसे एहसास दिलाइए कि नहीं ये नहीं लेना है, हाँ लेंगे, कुछ महीने बाद लेंगे, उसे समझा के बोलिए कि नहीं कुछ महीने बाद लेंगे, या जमा होने दीजिए, मेरे पास पैसे कम हैं, हो जाएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे लेने का, पर तुम उदास मत हो, हम ज़रूर खरीदेंगे। ऐसे करके अपने बच्चे को समझाना चाहिए, न कि उसे खरीद के दे देना चाहिए। इससे उसके दिमाग में बैठेगा कि नहीं पैसा का कुछ अहमियत होता है, जो मेरे मतलब ज़रूरत भी है कि मेरे पापा मम्मी पास इतना पैसा नहीं है, जमा हो जाएगा तो ले लेंगे। वो अपने दोस्त के साथ दोबारा मिलेगा तो उसको बताएगा कि मुझे ज़रूरत है और मेरे पापा ले देंगे, ज़रूर ले देंगे, पर बाद में ले देंगे बोले हैं। तो ये चीज़ उसका दिमाग में हुआ ना कि नहीं मेरे पापा बोले हैं, और उस चीज़ को समझेगा, वो समझाएगा अगला को। इसलिए आप भी उसको समझाइए, ना कि तुरंत दे दीजिए, इससे आपका बच्चा में थोड़ा संस्कार आएगा। बच्चे को संस्कार हम तभी दे सकते हैं जब हम संस्कारिक रहेंगे, मेरे में संस्कार रहेगा, हम संस्कारिक रहेंगे। मेरे माता पिता संस्कार थे, तभी आज हम संस्कारिक बन पाएंगे, और मेरे बच्चे भी संस्कार बनेंगे। वो ऑटोमेटिक है, देख के सीख जाएंगे। अगर आप संस्कार बन के रहेंगे तब तो आपके बच्चे संस्कार बनेंगे, वरना आप परिवार से हमेशा लड़ाई झगड़ा, दूसरों से दूसरों की चुगली करते रहेंगे, अगल बगल का जलनशील रहेगा, आप हमेशा बच्चों के सामने किसी की बुराई करते रहेंगे, तो ये सब जो उसके बच्चे में जाएगा। वो बच्चे हमेशा यही देखेगा माँ बाप का कि अरे मेरी माँ तो ऐसे करती है, अरे मेरे पापा तो उनका बुराई कर रहे थे। तो ये सब चीज़ बच्चा बहुत कैच करता है, अपना दिमाग में ये सब बैठा लेता है बात को, और वही वैसा करने लगता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि बच्चों के सामने अगर कभी भी कुछ बोले भी तो बच्चों के सामने नहीं बोलना चाहिए कभी भी,
किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, अच्छा ही बोलिए। आप जितना हो सके किसी का तारीफ करिए, किसी की अच्छा ही बोलिए, लेकिन किसी का बुराई कभी मत करिए। उससे आपका बच्चा नेगेटिव बन सकता है। अगर आपका बच्चा संस्कारिक बन गया तो आपको कभी कभी भी आपको कहीं भी किसी से कोई अपशब्द सुनने को नहीं मिलेगा। कभी कोई नहीं कहेगा आपके बच्चे ने यहाँ ऐसा कर दिया, झगड़ा किया या किसी के साथ लड़ाई किया, या कहीं आप इंसल्ट जिसको कहते हैं अपमानित नहीं होंगे। आप आपके बच्चे से ही आपका सर ऊंचा होगा, आपका नाम रोशन करेगा। नहीं, आपका बेटा यहाँ आया था, आपके बच्चे में बहुत संस्कार है, बहुत अच्छा बात करता है। अभी भी हम लोग गांव जाते हैं तो सभी हम लोग को कहते हैं कि आपके माता पिता ने जो संस्कार दिया है वो आप लोगों में भी है, देखने को मिलता ही है। और सभी आज नहीं चाहते हुए भी सब हमें बात करने की लालसा रहता है कि नहीं, ये बच्चे एक अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं, इनमें संस्कार कुट कुट के भरा हुआ है। हमने कभी बूढ़े बुजुर्ग हो चाहे गरीब दुखी हो, कभी उसको हीन दृष्टि से नहीं देखा, उसको अपने बराबरी में देखते हैं कि नहीं, वो भी एक इंसान है, हमारे जैसे ही हैं, वो भी एक माता पिता है, वो भी एक भाई बहन है, एक चाचा चाची है, एक किसी के दादा दादी है, उसको उसी तरह इज्जत देना चाहिए, तभी आपको भी इज्जत मिलेगा। इसलिए संस्कार होना जीवन का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसको अगर आप बना के रखें तो आप हमेशा तरक्की में रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, हमेशा हर किसी के पास आपका इज्जत रहेगा, आपका नाम रोशन होगा। इसी में आप शान से जी पाओगे, कभी आपका सर झुकेगा नहीं किसी के सामने। आपका कभी आप अगर देखने में भी बुरे हैं ना तो आपको एक सुंदर नज़र से देखेगा, आपको एक मुस्कुराते झलक से देखेगा कि इनमें एक संस्कार है, अच्छे संस्कार है, ये एक अच्छे माँ बाप का बच्चा है। बस आप कुछ नहीं तो इतना तो ज़रूर करिए कि अपने बच्चे को संस्कारिक बनाइए। संस्कारिक बनाना बहुत बड़ा मायने रखता है। किताबी भाषा तो हर कोई सीख लेता है, हर कोई रट लेता है, पर संस्कार हर माँ बाप नहीं दे पाता है बच्चे को, और उससे देना आप सीखिए। आपको बदलना पड़ेगा, आप बदलिए, अपने बच्चों के लिए बदलिए। आपको कड़वाहट रहने का कोई हक नहीं है। आप क्यों कड़वाहट रहेंगे किसी से? किसी को आप देते हैं क्या? नहीं ना। फिर आप दूसरों से जलते क्यों हैं? दूसरों की बुराई क्यों करते हैं? कभी नहीं करना चाहिए। आप आए, सब थोड़ा आपको देखते ही सर झुका के प्रणाम करेगा, आपको देखने के लिए एक दर्शन सब तरसेगा, अरे नहीं वो बहुत अच्छी थी, यह अच्छा था, तो उसी एक झलक हम ज़रूर देखेंगे। इतने सारे जो क्या बोलते हैं, गायकर कहिए चाहे आर्टिस्ट कहिए या फिर ये फिल्मी दुनिया का ये श्रीदेवी जो अपने में वो हुनर था, टैलेंट था, उसमें भी एक नम्रता थी। सुशांत वो कैसा था? एक ऐसा ही लड़का था, हर गरीब दुखी का मदद करता था। गरीब दुखी को वो गरीब नहीं समझता था, अपना समझता था। किसी औरत बूढ़ी देख लिया तो वो सोचता था मेरी माँ जैसी है, उसको उस तरह से व्यवहार करता था। कहूँगी और आप सब हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। खुशियाँ बांटने से ही मिलती भी है। आप सब को मेरा नमस्ते। थैंक यू सो मच।